उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी कन्नौज के जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी, आज यहाँ अतिथि के रूप में आए हुए हमारे सिख समुदाय के हमारे साथी भाई राजू जी, भाई शैलेंद्र दुबे जी, भाई श्यामू राजपूत जी, उपस्थित सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, आपको ध्यान होगा कि हम लोगों को बचपन में 14 नवंबर जब आता था तो बताया जाता था ये बाल दिवस है। और बाल दिवस क्यों? उस दिन क्या होता था? पंडित नेहरू जी की जयंती होती थी और नेहरू जी की जयंती को बाल दिवस से जोड़ दिया गया। बताओ भाई, नेहरू जी को बाल दिवस से क्या मतलब? कहने वाले तो बहुत सी बातें कहते हैं कि नेहरू जी को बच्चों से नहीं, बच्चों के ज्यादा प्रेम था, तो थोड़ा कहा ज्यादा समझना। कुल मिलाकर एक मतलब एक मजाक बनाना भारत का इतिहास रहा है और उस इतिहास का सबसे बड़ा ये किस्सा है। तो किस्सा क्या कहो, अरे कहानी तो होती है लेकिन ये दर्दनाक कहानी है। जिस प्रकार के हमारे अतीत में हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए केवल हिंदू होने के कारण से, और उन अत्याचारों की वैसे तो अनंत कहानियां हैं, लेकिन उसकी यह एक शायद जीवंत कहानी है जो शायद लोगों के दिलों को झकझोर देती है। 2 बच्चे तो शहीद हो गए युद्ध में लड़ते लड़ते, और जो 2 बचे थे छोटे थे वो युद्ध में तो नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अपनी दादी के पास थे। दादी के साथ उनका अपहरण कर लिया जाता है और उनको ले जाकर कि तुम इस्लाम को स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करेंगे, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। और जब दीवार बनाई जाती है दादी रो देती है, और जब दादी के आंसू गिरते हैं तो आंसुओं के साथ साथ वो दीवार अपने आप गिर जाती है। बार बार यह परिस्थिति, तो उन्होंने कहा ये इसको दीवार कैसे टूट रही है? इसको दीवार टूट रही है केवल दादी के कारण से, तो पहले दादी को मार दो। गुरु गोविंद सिंह की माँ को मार दिया जाता है और उसके बाद वो दीवार चुनी जाती है और 2 बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए उसमें शहीद कर दिया जाता है। कोई छोटी घटना नहीं है। ऐसे बच्चे, ऐसे लोगों के नाम से बाल दिवस हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को यह बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सिखों की पगड़ी तो लगा लेते हैं, लेकिन कभी जालीदार टोपी पहने आपने नहीं देखा होगा। क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है कि वह मंदिर भी जाते हैं, मठ भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी जाके शीश नवाते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा किसी मदरसे में चले गए हों या किसी मस्जिद में चले गए हों या जाकर कहीं क्या होता है मकबरा है, हाँ, कहीं रोजे में गए हों। हमने तो कभी देखा नहीं, अगर आपने देखा हो तो बताओ। तो आखिर क्या कारण? कारण यह है कि यह इस्लाम हमारे देश का धर्म ही नहीं है, हमारे देश की संस्कृति ही नहीं है। या तो बाहर से आने वाली संस्कृति, बाहर से आने वाला धर्म, और जिसने आकर हमारे देश में एक लंबे समय तक हमारे ऊपर शासन किया, हमारे ऊपर बलात् कब्जा किया और तलवार की नोक के ऊपर हमारे देश में बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन किया। और उसी का परिणाम था कि आज धीरे धीरे यदि सिख समाज की उत्पत्ति हुई तो उसकी उत्पत्ति का कारण क्या था? और सिख समाज की उत्पत्ति का कारण ही था कि हिंदुओं को किसी प्रकार से बचाना। यदि सिख नहीं होते उस समय पर, यदि जाट नहीं होते, तो आप ये मान के चलो कि आज हिंदू भी नहीं होता। यदि यह सिख धर्म बना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिंदुओं को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, और उसका कारण भी था। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारी कुरीतियां, हमारे धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारी कुरीतियां धीरे धीरे आ गई। और ये कुरीतियां आई क्यों? तो 12वीं सदी के बाद में हम गुलाम हो गए। 12वीं सदी के बाद से हमारे ऊपर आक्रमण होने के बाद में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के राजा थे, उनकी सत्ता चली गई और मोहम्मद गौरी यहाँ के ऊपर आया। फिर उसके बाद से धीरे धीरे देश की पूरी व्यवस्था ही मुसलमानों के हाथ में चली गई।
और उसका एक बड़ा कारण रहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहाँ के ऊपर हजारों वर्ष का हमारा इतिहास था, हमारा ज्ञान था, विज्ञान, हमारी संस्कृति, सब कुछ वहाँ के ऊपर थी, सब नष्ट हो गया। और यही कारण है कि इस देश में पढ़ाई लिखाई नाम की चीजें नहीं हुई, गुरुकुल नष्ट कर दिए गए। और जब सदियों तक पढ़ाई नहीं हुई, सदियों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ, तो धीरे 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 हमारी संस्कृति से लोग विरक्त होते गए। हम अपने बहुत कुछ, अपनी परंपराओं को हम भूल गए। और यही कारण है कि धीरे धीरे तमाम सारी कुरीतियां हमारे बीच में, चाहे छुआछूत से लेकर बहुत सारी कुरीतियां हमारे बीच में आई। और कहीं ना कहीं वही यह मुसलमान या मुगलों की देन रही थी। और इन्हीं सबसे निपटारे के लिए, चाहे आप देखा होगा कि जब सिख धर्म की स्थापना हुई थी तो सिख धर्म को पालन करने वाले चाहे कोई भी लोग हों, हर जाति के लोग आते थे और किसी प्रकार का उस समय उनके बीच में छुआछूत नहीं होता था। और सारे लोग अपने सनातन के लिए लड़ने के लिए, अपने सनातन को बचाने के लिए वो सिख धर्म को ज्वाइन करते थे, संघर्ष करते थे, लड़ते थे। अनेकों इतिहास है, या तो एक इतिहास अभी आप सबको बताया गया। एक इतिहास तो इस प्रकार का था कि हमारे गुरु अंगद दास जी थे जिनको, तो उनकी कहानी बताते हैं कि उस समय के ऊपर यह जजिया लगाया हुआ था औरंगजेब ने। और जब जजिया लगाया हुआ था तो उस समय हिंदुओं को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसको लेकर गुरुदेव जी के पास वहाँ के उस समय के हिंदू समाज के लोग पहुंचे। उन्होंने गुरु जी को अपनी समस्या बताई। गुरु जी के अगर हम टैक्स हम अगर नहीं देंगे तो वो लोग कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम धर्म परिवर्तन, आप जाओ उनसे कह देना कि अगर हमारे गुरु का परिवर्तन कर लोगे तो हम लोग भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो उसको लेकर उनको गिरफ्तार कराया गया। और गिरफ्तार कराने के बाद में उनसे कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन कर लो। उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, अनेक को यातनाएं दी गई, फिर भी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। बताते हैं कि गर्म कढ़ाई में तेल डालकर तेल को खौलाया गया, उसको उसमें बैठाल दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो आप सोचो ये संस्कृति कैसे बची है। ऐसे लोगों के कारण से, ऐसे अनेकों बलिदानों के कारण से यह संस्कृति आज तक हमारी सुरक्षित है। लेकिन मित्रों, आज आपने देखा होगा कि इस देश में एक बार फिर से आज के समय पर इस बात को कहना इसलिए भी आवश्यक है कि उसी प्रकार की स्थितियां फिर से कैसे उत्पन्न हो, इसको लेकर कितने ही सारे प्रयास, कुत्सित प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, या एक तरीके से आप कह लो कि उसकी पुनरावृत्ति संभल में भी दिखाई पड़ रही है। अगर संभल में जो हो रहा है सब क्या हो रहा है, आपने देखा कि हमारे जितने ही पुराने प्रतीक, हमारे पुराने सनातन से जुड़े हुए हमारे प्रतीक, हमारे मंदिर, और जो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम सारे स्थानों पर जहां पर हिंदू आबादी धीरे धीरे पलायन हो गई। आखिर हिंदू आबादी क्यों पलायन हो गई? आपने कभी सुना किसी भी हिंदू बाहुल्य मोहल्ले में एक दो मुस्लिम घर हैं यदि वो कभी पलायन करते हैं क्या? आखिर मुस्लिम बाहुल्य मोहल्लों में जो हिंदू घर है वो पलायन क्यों करते हैं? इस प्रकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न की जाती हैं? वो हम सभी को मालूम है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। केवल हिंदू होने के कारण से न उनको मंदिर में पूजा करने दिया जाता है। उनके सामने इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि धीरे 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 वो अपना पलायन कर जाए। वो पलायन कर गए तो उसके बाद वहां मंदिर छूट गए। अब मंदिर छूट गए तो मंदिर में कोई जाने वाला नहीं, मंदिर की कोई साफ सफाई करने वाला नहीं, मंदिर की कोई पूजा करने वाला नहीं। और धीरे धीरे यह विधर्मी वहां के ऊपर मंदिरों पर भी कब्जा कर लिए, हमारी मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की। आज उसके धीरे धीरे आप देखो सारे परिणाम उसके सामने आ रहे हैं। आज चाहे संभल हो या देश के ऐसे तमाम सारे स्थान जहाँ के ऊपर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और वहाँ पर हिंदुओं ने पलायन किए हैं, वहाँ के ऊपर इस प्रकार के हमारे प्रतीक साफ साफ मित्रों निकल रहे हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो यार जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे आखिर कारण क्या है? इसके पीछे सीधा बड़ा कारण है। अखिलेश जी कहते हैं कि ये जो खुदाई हो रही है देश का सौहार्द खोद देंगे। तो हमने एक दिन अखिलेश जी से कहा, हमने भैया बताओ यदि देश के सौहार्द को खोदने की बात आप करते हो तो पहले हमको ये बताओ कि देश के सौहार्द को गाड़ा किसने? देश के सौहार्द को किसने गाड़ा है? यह स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? आप बताओ, कोई एक मस्जिद मिली ऐसी जिसके ऊपर मंदिर बना दिया गया? एक भी मस्जिद आपको पूरे देश में ऐसी नहीं मिलेगी जिसके ऊपर मंदिर बना दिया गया हो। लेकिन अनेकों मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर मस्जिद बना दी गई है। और अब बरसी व्यक्ति की बात आती है कि 1947 से पहले की जो स्थिति थी उसको भूल जाओ, 1947 के बाद जो हालात है उसी को याद रखो। अब एक बात बताओ, 1947 के, चलो ठीक है 1947 की बात तो छोड़ दो, 1947 के बाद यह मंदिर क्यों निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, आखिर क्या कारण है मित्रों? तो इसलिए आपने देखा होगा इनसे सबसे ध्यान भटकाने के लिए
कि वह आज बांग्लादेश में जिनका नरसंहार हो रहा है कौन है? ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर बनिया सिंधी पंजाबी भी नहीं है, वो तो बेचारे दलित हैं। और वह दलित है जिनको गुमराह करके वहां रोक लिया गया था। वो रोक लिया गया था उस समय के ऊपर जोगेंद्र मंडल जी के कारण से, उसको उनके अनुयायी थे, उसको मानते थे। और जोगेंद्र मंडल जी ने उस समय पर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। एक बड़ी दलितों की आबादी वहां के ऊपर रुक गई और बहुत से लोगों को तो इसलिए रोक लिया गया कि हमारे रोजमर्रा के काम कौन करेगा। वो हिंदुस्तान आना चाहते थे लेकिन हिंदुस्तान उनको आने ही नहीं दिया गया। दंगे शुरू हो गए। भारत के विभाजन के दिन से जिस प्रकार से दंगे शुरू हुए और उसके दंगे में जिस प्रकार से लोग मारे जा रहे थे और खासकर हिंदुओं को काटा जा रहा था, और जो पलायन करने वाले जो लोग थे रास्तों में जिस प्रकार से उनको रोककर उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं के साथ गैंग के गैंग रेप हो रहे थे, कपड़े छीन लिए जाते थे, नंगे चलने को किलोमीटरों दिवस होना पड़ता था। यह सब स्थितियां जब उत्पन्न हुई, जब ट्रेनें लाशों से भरकर हिंदुस्तान भेज दी गई, एक के बाद एक ट्रेन लाशों से पटी हुई हिंदुस्तान जब आती थी, तो उस समय पर गांधी जी ने इस बात को कहा था कि अभी माहौल ठीक नहीं है, तो इसलिए जो पाकिस्तान जाना चाहे वो अभी यहाँ रुक जाए और जो पाकिस्तान से आना चाहे वो भी वहीं रुक जाए। और थोड़े दिन बाद जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो जिसको हिंदुस्तान आना हो वो हिंदुस्तान आ सकता है। वो हिंदुस्तान में उसका घर है। खासकर हिंदू समाज के तमाम सारे लोग जो पाकिस्तान और अब बांग्लादेश है वहां के ऊपर रुक गए थे। लेकिन मित्रों, उसके बावजूद भी आपने देखा फिर उसके बाद में इस प्रकार से नेहरू लियाकत का समझौता हुआ, और नेहरू लियाकत के समझौते के बाद भी जो लोग यहाँ पर आना चाहते थे और फिर उनको यहाँ के ऊपर आने ही नहीं दिया। और आने क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं आने दिया कि आखिर हमारे रोजमर्रे के काम कौन करेगा। तो मित्रों, आज उन दलितों के साथ में किस प्रकार की स्थिति हुई। उनके नेता तो पहले ही वो तो कानून मंत्री जरूर बन गए थे, लेकिन कानून मंत्री बनने के बाद भी उनको सम्मान नहीं मिला। और जब वहां के ऊपर दलित समाज की बहु बेटियों को भी जिस प्रकार से 14-15 साल की बेटियों को जबरदस्ती घरों से उठाकर उनके निकाह करा दिया गया, धर्म परिवर्तन करा दिया गया, जिसके कारण से धीरे 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 उनकी आबादी भी समाप्त होने लगी। और इन परिस्थितियों को देखते हुए कि बहु बेटी भी सुरक्षित नहीं है, उनके धर्म समाज भी सुरक्षित नहीं है, तो वह उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से इस्तीफा दे दिया। और जब उनके इस्तीफा देने के बाद भी जब इस प्रकार के अत्याचार नहीं रुके तो वह वहां से पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए और भारत में गुमनामी की मृत्यु को प्राप्त हुए। मित्रों, इस प्रकार की स्थिति बनी। तो आज जो कुछ भी पाकिस्तान को बांग्लादेश में दलितों के साथ में हो रहा है, पाकिस्तान में तो बचे ही नहीं। पाकिस्तान में तो लगभग समाप्ति की कगार पर पहुंच गए। लेकिन बांग्लादेश में अभी 8-10% के करीब आबादी है उन हिंदू दलितों की। लेकिन आज उनको जिस प्रकार से उनका नरसंहार हो रहा है और उनके नरसंहार पर पूरी दुनिया का हिंदू खड़ा हो गया है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से आज अमेरिका उनके पक्ष में, अमेरिका की सरकार उनके पक्ष की बात कर रही है। अमेरिका के तमाम सारे नेता बात कर रहे हैं, ब्रिटेन के नेता बात कर रहे हैं। जगह जगह पूरी दुनिया में जहां के ऊपर भी हिंदू है, भले ही मुट्ठी भर हो, वो निकल के उनके लिए आया है, उनके लिए प्रदर्शन किए हैं। लेकिन मित्रों, हमारे हिंदुस्तान में अभी आपने देखा कि जब संसद चल रही थी, एक अच्छा अवसर हो सकता था कि संसद में चर्चा होती। जिस प्रकार से आज संसद के भीतर रहने वाले वह तमाम सारे राजनीतिक दल जो दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कभी वो बात नहीं करते, क्योंकि अत्याचार करने वाले धर्म विशेष के लोग हैं। लेकिन आपने देखा होगा हिंदुस्तान में यदि कई पड़ोसी का झगड़ा हो गया और उस पड़ोसी के झगड़े में भी एक दलित है और दूसरा कोई दूसरी जाति का है, तो किस प्रकार से बात निकाल कर ले आते हैं कि आपस में किस प्रकार का विद्रोह। तो ये मित्रों, आपस के विद्रोह को लेकर दलितों की आवाज भारत की संसद में न उठ पावे। आपने देखा पहले ही दिन से संसद में व्यवधान डालने का काम किया, अडानी 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 चिल्लाने लगे और उसके बाद में पूरी संसद को बाधित किया, संसद को नहीं चलने दिया। जबकि चाहिए था कि संसद के ऊपर शुद्ध रूप से चर्चा होती कि हमारे बांग्लादेश में जो हमारे भाई रह गए हैं और गांधी जी की गलती के कारण से रह गए हैं, जिनको हिंदुस्तान में नहीं आने दिया गया, वो हिंदुस्तान में उनका घर होता और आज वह हिंदुस्तान में सुरक्षित होते, बांग्लादेश जैसे उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे होते। मित्रों, उसको सुधार करना चाहिए था, उसको लेकर चर्चा करना चाहिए था। भारत की सरकार ने तो सीए का कानून इसीलिए पारित किया कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहने वाले वो तमाम सारे हिंदू जो वहां के ऊपर हिंदू होने के कारण से उत्पीड़न जिनका हो रहा है, जिनका मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने के कारण से जिनका उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वह बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, वह तमाम सारे ऐसे संप्रदाय के लोग
वह हिंदुस्तान की धरती पर आ सकते हैं। हिंदुस्तान का घर है। और मित्रों, हमने तो इस प्रकार का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष को भी जो चर्चा करनी चाहिए वह चर्चा विपक्ष ने नहीं की और पूरे मामले को गुमराह करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि अभी संसद के भीतर जब गृह मंत्री अमित भाई शाह जब बोल रहे थे तो अपने भाषण में उन्होंने इस बात को कहा था कि आज लोग बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, अंबेडकर 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 तो करते हैं, लेकिन अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करते। अगर अंबेडकर जी का सम्मान किया होता तो कांग्रेस तो जीते जी उनका अपमान किया, उनको जानबूझ के चुनाव में हराने के लिए धांधली करके उनको लोकसभा के चुनाव में पराजित कर दिया। जो भारत का पहला कानून मंत्री बना था वो दूसरी बार चुनाव लड़कर जीत कर नहीं आने पाया। यह कांग्रेस ने किया। यही नहीं मित्रों, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो थोड़े ही दिन पहले की बात है, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कपिल सिब्बल उस समय के ऊपर शिक्षा मंत्री थे, तो एनसीईआरटी की किताब में बाबा साहब के चित्र को बनाया गया, कार्टून बाबा साहब के घोंगे के ऊपर बैठे हैं, पीछे से नेहरू जी उनके ऊपर हंटर चला रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब में छपा। और उस किताब को जब संसद के भीतर हमारे वरिष्ठ सांसद और पूर्व मंत्री रहे हैं श्रीवंश शायद गहलोत जी, नाम नहीं जिनका ध्यान आ रहा पूरा उनको, वो दलित समाज के ही सांसद थे, बड़े बड़े मंत्री भी रहे थे भारत सरकार में। और उन्होंने इस बात को संसद के भीतर बाकायदा उन्होंने किताब दिखाते हुए या कार्टून दिखाते हुए दिखाया कि इस प्रकार का ये अपमानित करने वाले लोग हैं। और आज वह केवल अंबेडकर जी के नाम से केवल वोटों की खेती करना चाहते हैं। तो इस चीज को चिन्हित किया था देश के गृह मंत्री जी ने। और यही नहीं, फिर आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी किस प्रकार से बात उठाती है, और जब समाजवादी पार्टी बात उठाती है तो अंबेडकर की बात करती है तो उसके चेहरे से तो धूर्तता स्पष्ट टपकती हुई दिखाई पड़ती है कि ये तो वही तो लोग हैं जो यह आजम खान कहा करता था कि बाबा साहब को घुमा दिया बताता था, कहता था बाबा साहब की खड़ी हुई मूर्ति जिधर इशारा कर रही है कि जमीन पर कब्जा कर लो। इस प्रकार से बाबा साहब का परिहास उड़ाने वाले लोग और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसका समर्थन करता था, और समर्थन करने के साथ साथ इशारा कर देता था। तो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के शासन में गांव गली में लगी हुई बाबा साहब की मूर्तियों को किस प्रकार से तोड़ फोड़ होती थी। कोई गुंडा आता था, कोई हाथ तोड़ देता था, कोई सर पे मूर्ति का सर तोड़ देता था, कोई पैर तोड़ देता था। एक नहीं अनेकों किस्से भरे पड़े हुए हैं मित्रों, आप सब ने देखा होगा। और यही नहीं, आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी के शासन के भीतर बाबा साहब अंबेडकर जी की, कांसीराम जी की और मायावती जी की मूर्ति भी तोड़ने का प्रयास इस प्रकार से लखनऊ में अंबेडकर पार्क के भीतर हुआ था, हम सब ने देखा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, किसी ने उसको नहीं रोका। और तो और आपने देखा होगा जिस दिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पहले ही दिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनके घर फूंके जा रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, और टीवी के ऊपर साफ साफ चल रहा था जिस दिन समाजवादी पार्टी को एक और टीवी के ऊपर बहुमत मिल रहा था, और दूसरी ओर इस प्रकार के अत्याचार की कहानी पूरे उत्तर प्रदेश से आ रही थी। मित्रों, हम सबने देखा। यही नहीं, एक और सरकार बन रही थी, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वही गुंडे जो भी गृह मंत्री जी के खिलाफ इकट्ठे हुए बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के नाम पर, यही गुंडे बाबा साहब का बोर्ड जो जीटी रोड के ऊपर लगा था उसको तोड़कर, उसको लात घूंटे से पीट कर उसको साफ करने का काम कर रहे थे। ये वही गुंडे थे। और यही नहीं, या तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके बाद पहली ही कैबिनेट की बैठक में अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम हमारे कन्नौज मेडिकल कॉलेज जो मायावती जी के समय पर बनके पूरा हुआ था, उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, उसका नाम बदलने का काम पहले ही कैबिनेट की बैठक में अखिलेश यादव ने किया। मित्रों, अखिलेश यादव ने किया। और वह आज इस प्रकार की बात करते हैं जिन्होंने तमाम सारे हमारे दलितों महापुरुषों के नाम से जो तमाम जनपदों के नाम मायावती सरकार में रखे गए थे, उनका नाम बदलने का काम किया। बताओ कैसे सम्मान दे सकते हैं? वो तो केवल वोट की खेती करने के लिए आए हैं। इसीलिए उनकी गणित है कि किसी प्रकार से मुसलमान हमको मिल जाए, हमको जाति विशेष का वोट मिल जाए और किसी प्रकार से समाज में विघटन हो जाए, जो हम सत्ता को प्राप्त कर लें। मित्रों, अखिलेश जी को तो संकट आने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया को पीटा है, सरकार में रहते हुए अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी करके किसी ने लंदन में खरीदी है प्रॉपर्टी, तो किसी ने साउथ अफ्रीका में खरीदी है। हिंदुस्तान में संकट आएगा, तुम्हारे बच्चे तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको तो यही
नहीं रहना है मित्रों। इसलिए ये सब चीजों को समझना है। हमको आपस के जाति झगड़े को तो बढ़ावा देने का काम करेंगे, किस प्रकार से जाति का विघटन हो, किस प्रकार से जाति का विभाजन हो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारे देश में जब जब हम आपस में बटे हैं तभी मित्रों हमारे देश का नुकसान हुआ। न तो बताओ, मैं तो कभी भारत के विभाजन का जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता, मैं कभी भारत के विभाजन का जिम्मेदार मैं इस्लाम को नहीं मानता, ना मैं मुसलमान को मानता हूँ। मैं भारत के विभाजन का जिम्मेदार अपने हिंदू समाज को मानता हूँ, क्योंकि हमारे आपस की जाति का विभाजन हो गया। अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति के तहत हमारे देश में जाति की जनगणना करा दी, जातियों के छत्रप खड़े हो गए, और जब जातियों के छत्रप खड़े हो गए, एक दूसरे की जातियों को गाली देने लगे, एक दूसरे की जातियों को गाली देने के कारण से एक दूसरे की जातियों में खाई पैदा हो गई। उस खाई का लाभ लेकर मुस्लिम लीग ने उस खाई का लाभ लिया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के विभाजन का एक रूपरेखा खींच दी मित्रों, और भारत का विभाजन हुआ। हम बटे, हमारा देश भी बटा, और हम बटे तो बड़ी बेदर्दी के साथ हम कटे मित्रों। इस बात को ध्यान रखते हुए यदि भारत के भविष्य को बेहतर करना है, भारत में यदि सनातन संस्कृति को बेहतर करना है, यदि भारत में हम लोग स्वतंत्रता चाहते हो, क्योंकि मित्रों आप देखो जब मैं बात सनातन की करता हूं तो सनातन की बात करता हूं तो सनातन में किसी प्रकार की कोई रोकथाम नहीं है। मेरी इच्छा मैं बजरंगबली की पूजा करूं, मेरी इच्छा मैं महात्मा बुद्ध की पूजा करूं, मेरी इच्छा कि मैं ब्रह्मदेव की पूजा करूं, मेरी इच्छा महादेव की पूजा करूं। क्या कोई मुझसे कहने आएगा कि नहीं तुम महादेव की पूजा नहीं करोगे, तुम बजरंगबली की पूजा करोगे? कोई हमसे कहने आएगा कि तुम राम की पूजा नहीं करोगे, तुम कृष्ण की पूजा करोगे? कोई हमसे कहने आएगा कि तुम गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करोगे? मित्रों कोई यहाँ के ऊपर कहने नहीं आने वाला है। आपकी जो मर्जी है सो करो। हम लोग तो प्रकृति के पुजारी हैं, हम तो प्रकृति की भी पूजा करने वाले लोग हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। अरे हम लोग तो सब में सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, हर धर्म का सम्मान करने वाले